नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। ये जो प्लांट देख रही है टोमेटो का प्लांट है। ये प्लांट मैंने एक टॉब में ग्रो किया है। आज मैं बताऊंगी कि टोमेटो के प्लांट में बहुत सारे टोमेटो आप कैसे पाए और एक प्लांट में आप ज़्यादा ब्रांच कैसे लाए, इसी के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, ये जो आप टोमेटो का प्लांट देख रहे हैं, इसको मैंने एक 12 इंच का पॉट में ग्रो किया है। और ये जो इतना बुशी है वो मैंने इसमें 3G कटिंग किया है। ये 3G कटिंग क्या होता है इसके बारे में मेरे वीडियो है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये जो प्लांट जब छोटा था तब मैंने इसको पिंचिंग कर दिया था। फ्रेंड, टोमेटो के बारे में पहले ये बताना ज़रूरी है कि टोमेटो का जो प्लांट है उसको आप फुल सनलाइट में रखेंगे, तभी आपके प्लांट में इतने सारा फल आएगा। ये देखिए मेरे टोमेटो का प्लांट में कितना सारा टोमेटो है और सभी का साइज़ बड़ा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है फुल सनलाइट में मैंने रखा। और एक बात है, टोमेटो का प्लांट के में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो यूज़ होता है, जो अच्छा टोमेटो के प्लांट में होते हैं, वो है डीकम्पोस्ट काऊ डंग। मैंने इसमें डीकम्पोस्ट काऊ डंग दिया है। आप बात करते हैं सॉइल के बारे में। ये देखिए मैंने जो मेरा टोमेटो का प्लांट है इसमें मैंने सॉइल मिक्सिंग दिया है 60% गार्डन सॉइल, 20% काऊ डंग और 20% सैंड मैंने इसमें मिलाया है। ये मेरा सॉइल मिक्सिंग बहुत ही अच्छा वेल डन है, इसलिए ये टोमेटो का प्लांट इतना बहुत अच्छा क्वालिटी का हुआ है। कितना हेल्दी है देखिए ये प्लांट। आप अपना टोमेटो के प्लांट में जब फूल आ जाए तब उसमें लिक्विड खाद डालें 7 दिन में एक बार। आपके पास जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उससे आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपनी टोमेटो का प्लांट में डालिए और 15 दिन में एक बार 2 मूठ जो आपके पास डीकम्पोस्ट काऊ डंग है वो डालिए। ये काऊ डंग टोमेटो के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छा रेड कलर का आया है टोमेटो मेरा। और ये टोमेटो प्लांट बहुत ही हेल्दी है। ये काऊ डंग और लिक्विड फर्टिलाइज़र के मदद से हुआ है। आप जब काऊ डंग मिलाए तो आप प्लांट में गुड़ाई कर ले, तभी काऊ डंग पिलाए। काऊ डंग पिलाने के बाद आप अच्छा तरह से अपनी प्लांट में वाटरिंग करें। आपके टोमेटो के प्लांट पे आप डेली वाटरिंग करें। उसका जो मिट्टी है वो सूख ना जाए, आपको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये फुल सनलाइट में रहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए लाल टोमेटो कितना अच्छा लग रहा है।